तो इजराइल ने अब तक ईरान के करीब 25 सैन्य कमांडर जमींदोज कर दिए हैं। ये वो कमांडर थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के इनर सर्कल का हिस्सा थे। देखिए रिपोर्ट। खत्म होते आईआरजीसी के कमांडर, ईरान में मौत का बवंडर। इजराइल का हमला क्या ढह रहा खामेनेई का किला? तेहरान में तबाही की इस आग के सामने इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खामेनेई को तकरीबन अकेला खड़ा कर दिया है। ईरान मिसाइलों से इजराइल के ऊपर विध्वंसक पलटवार कर रहा है, लेकिन इन हमलों के लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खामेनेई के करीबी मिलिट्री जनरल, जासूसी एजेंट्स और सैन्य रणनीतिकार एक एक कर इजराइल के खुफिया मिशन की वजह से ढेर होते जा रहे हैं। एक तरफ ईरान की सेजल और फतेह जैसी ताकतवर मिसाइलों की वजह से इजराइल में तेल अवीव, हाइफा और बीरशबा जैसे शहर में कयामत के हालात हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल ईरान के टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुलाता जा रहा है। खामेनेई के कमान वाले ईरान में आईआरजीसी और कुद्स फोर्स के कमांडर्स को स्टील स्पाइन यानी लोहे की रीढ़ कहा जाता है। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि एक साथ ईरान के टॉप मिलिट्री और खुफिया कमांडर का सफाया हो चुका है। ईरान के अंदर इजराइल की ये सर्जिकल स्ट्राइक बेहद कामयाब साबित हुई। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के तकरीबन 25 सैन्य कमांडर की मौत हो चुकी है। 13 जून से इजराइल ने आईआरजीसी के मिलिट्री कमांडर्स को निशाने पर लेना शुरू किया था। उसके बाद से इजराइल ईरान में हाई रैंकिंग लीडरशिप से जुड़े कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हैरानी की बात है कि ईरान मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा है, लेकिन अपने कमांडर्स की जान बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। इनमें से एक की मौत की तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि पश्चिमी ईरान में इजराइल एयरफोर्स ने कार में सफर करते कमांडर बहनाम शहरियारी को किस तरह से मार डाला। यानी जंग के इस चेस बोर्ड पर खामेनेई के इर्द गिर्द मौजूद रहने वाले उनके कमांडर चुन चुन कर खत्म किए जा रहे हैं। ताजा हमलों में 3 कमांडर साफ हो चुके हैं। इसमें एक का नाम अमीनपुर जौदकी है। जौदकी यूएवी मुख्यालय को ऑपरेट करते थे। जौदकी ने इजराइल पर भारी संख्या में यूएवी हमले करवाए थे। आईआरजीसी में प्रॉक्सी संगठनों को देखने वाले कमांडर मोहम्मद सईद इजादी मारे जा चुके हैं। इजादी हमास की फंडिंग कर रहे थे। नंबर 3 पर आईआरजीसी के कुद्स फोर्स यूनिट 190 के कमांडर बहनाम शहरियारी का नाम है। इजरायली सेना का दावा है कि बहनाम मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी को हथियार मुहैया करवा रहे थे। इजराइल ने हमलों में ईरान के सेना प्रमुख को भी नहीं बख्शा। मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी मारे जा चुके हैं। खामेनेई के बाद बगेरी दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे। इजराइल पर मिसाइल हमले में अहम भूमिका निभाई थी। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल शादमानी को इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया।
शादमानी खामेनेई के करीबी सैन्य कमांडर थे जो IRGC और सेना दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। IRGC एरोस्पेस के प्रमुख जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादेह की भी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। हाजीजादेह मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम के प्रमुख थे और इजराइल पर मिसाइल हमलों में शामिल थे। IRGC का कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी इजरायली अटैक का शिकार हो चुके हैं। हुसैन सलामी ने ईरान इराक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद भी इजरायलियों के हाथों मारे जा चुके हैं। गुलाम अली IRGC की सैन्य रणनीति तय करने वालों में से एक थे। सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख जनरल गुलाम रजा मेहराबी की भी मौत हो गई। मेहराबी के पास हिजबुल्लाह नेटवर्क की जिम्मेदारी थी। ईरान की सेना के ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड जनरल मेहदी रब्बानी का नाम भी मरने वालों की लिस्ट में शामिल है। रब्बानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी उठा रहे थे। इस जंग में इजराइल के हिस्से ये एक सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसने खामेनेई के विश्वसनीय लोगों को ईरान के अंदर ही मार डाला। इस लिहाज से IRGC के कोर कमांडर का सबसे मजबूत सर्कल ध्वस्त होता जा रहा है। खामेनेई ने ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम पिछले 3 दशक में तैयार किया था। इससे स्पष्ट है कि मोसाद ने ईरान के अंदर एक गहरा जाल बिछा रखा है और वो अपने डीप इंटेलिजेंस नेटवर्क का पूरा उपयोग करते हुए वर्तमान समय में भी वो ईरान के विरुद्ध बड़े ऑपरेशंस कर रहा है और यही कारण है कि ईरान के अंदर इजराइल को इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। इजराइल ने डबल अटैक रणनीति अख्तियार की। मिलिट्री कमांड के साथ ही ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाने वाले करीब 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारा गया। इसमें डॉक्टर फरीदून अब्बासी दवानी का नाम है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख थे। मरने वालों में अगला नाम डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तहराची का है, जो परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे। अब्दुल हमीद मिनुचेहर भी मारे जा चुके हैं। मिनुचेहर SB यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के डीन थे। अहमद रजा जोलफगारी की भी इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। जोलफगारी रिक्टर डिजाइन और सुरक्षा रिसर्च के प्रभारी थे। परमाणु विज्ञान कार्यक्रम को लीड करने वाले अमीर हुसैन फगीही को भी इजराइल ने मार दिया है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक अली बखुई कातिरीमी मारे जा चुके हैं। कातिरीमी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मैकेनिक्स एक्सपर्ट थे। परमाणु संयंत्रों के विशेष मटेरियल्स की जांच का जिम्मा उठाने वाले सईद बर्जी की भी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। ईरान में इजराइल का ये कॉर्वेट ऑपरेशन यानी गुप्त मिशन ने खामेनेई के इस मिलिट्री कमांड के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। दरअसल ये कमांडर खामेनेई के कॉमरेड्स की तरह थे, जो सिर्फ और सिर्फ खामेनेई के इशारे पर ही काम करते थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।